पीएमजी 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 बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर प्लस वियली भाई जो पीएमजी दिफा का काम कर रहे थे काफी लंबे टाइम से मुझे कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में विद इन करीब 3 से 4 महीना पहले मैंने एक वीडियो बनाया था पीएमजी दिफा से रिलेटेड कि पीएमजी दिफा आपका दोबारा से वापस आने वाला है। तो उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आ गए कि कब स्टार्ट होगा, और जब भी मैं दूसरी वीडियो भी बनाता था बेसिक वाली तो उन पे भी मुझे कमेंट आता था कि आपने बोला है पीएमजी दिफा स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, होगा तो कब होगा सर, ये क्यों, आपने क्या फ्रॉड बताया था या झूठ बताया था, जो पीएमजी दिफा नहीं स्टार्ट होगा क्योंकि पैनल बंद हो चुका है। आपका भी ये क्वेश्चन हो सकता है कि जो पीएमजी दिफा का जो पैनल था वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है और वेबसाइट नहीं आ रही है पीएमजी दिफा की, वो पूरी तरीके से एकदम क्लोज है। तो क्या इस बार 2025 में पीएमजी दिफा आएगा कि नहीं आएगा? जैसे मैंने कहा था कि पीएमजी दिफा आएगा, तो इसी के बारे में यह अपडेट रहेगा दोस्तों, क्योंकि पीएमजी दिफा काफी लंबे टाइम से हमारा बंद है और जैसा कि करीब करीब अभी उसका जो टारगेट है वो बाकी भी था, उसके पहले भी सीएससी ने उसको क्लोज कर दिया। तो क्या कारण थे, कैसे था, तो पीएमजी दिफा कब से हमारा 2025 में आने वाला है उसी के बारे में आज ये वीडियो रहेगा विथ प्रूफ। सारी जानकारी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से किसकी कितनी ज्यादा संभावनाएं हैं पीएमजी दिफा के वापस 2025 में स्टार्ट होने के बारे में। दोस्तों जो भी जानकारी यहाँ पे मैं देता हूं उसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बाद में आप स्किप करते हैं फिर बाद में मेरे को क्वेश्चन करते हैं कि ये चीजें नहीं थी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी दोस्तों। तो दोस्तों मेरा नाम है जतिन और आप देख रहे हैं सीएससी परिवार। तो दोस्तों चैनल को लाइक जरूर कर दीजिए और कहां से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट और किस स्टेट से है उसको कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम लोग समझ पाए कि कहां से आप लोग जुड़े हुए हैं। तो हम उन डिस्ट्रिक्टों की, उन स्टेट की जो जानकारियां हैं आप तक वो लाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि कहां से, किस डिस्ट्रिक्ट और किस स्टेट से हैं आप लोग। तो चलते अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और दिखाते हैं आपको 100% प्रूफ के साथ। डियर वेली, हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आपको हम सबसे पहले दिखाएंगे 2025 का बजट, जिसमें स्किल इंडिया के लिए बजट पेश किया गया है लेटेस्ट में, उसमें भी पीएमजी दिफा है या नहीं। उसके बाद हम गूगल सर्च करके भी दिखाएंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है वो आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, चलेगा या कब तक चलेगा। तो सबसे पहले ये जो बजट है वो 2025 और 26 का बजट है, जो विद इन अभी 2 या 3 डेज पहले ही आया हुआ है। 2025 और 26 का बजट ये खासकर मैंने स्किल इंडिया के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो बजट है, जो मिनिस्ट्री हमारी पेश करती है, उसका ये खासकर ये पीडीएफ है। तो इसमें आप नीचे आएंगे 11 नंबर के पोर्शन पे, तो मैं आपको यहाँ पे 11 नंबर के पोर्शन पे लेके चलता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे 11 नंबर पे यहाँ पे साफ साफ स्किल डेवलपमेंट स्कीम में 2023 में जो बजट पेश किया गया था 434 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था 2024 में। और 2024 में देखिए हर साल ये जो बजट है वो बढ़ते हुए क्रम में आया है। 2024-25 का जो बजट था, उसके बाद अभी आप यहाँ पे आएंगे 2025 और 26 का जो बजट है 575 करोड़ रुपए का ये जो बजट है वो पेश किया गया है। तो ये मान के चलिए कि स्किल इंडिया में काफी अच्छा बजट दिया गया है, मतलब कौशल के क्षेत्र में काफी अच्छा ये हम लोगों को बजट देखने को मिलेगा। अब देखेंगे कि 11 नंबर का जो डिस्क्रिप्शन है, जिसमें कौन कौन सी योजनाओं के बारे में कहा गया है, तो हम यहाँ पर 11 नंबर का जो बजट है उसका डिस्क्रिप्शन हम देख लेंगे, उसकी डिटेल्स जो है वो देख लेंगे। अब 11 नंबर पे आप जैसे आएंगे तो यहाँ पे तो पहले तो स्किल इंडिया के बारे में आईटी इंस्टीट्यूट जो भी चलाए जा रहे हैं, आईटी जैसे कौशल विकास है, कौशल भारत के क्षेत्र में जो भी चलाए जाते हैं उनके बारे में बताया गया है। थोड़ा सा आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है द पीएमजी दिफा करस्पॉन्डेंट दिस स्कीम द एम्ड। ये पीएमजी दिफा के बारे में यहाँ पर 2 से 3 लाइनें दिखाई गई हैं, तो मैं आपको इसको ट्रांसलेट करके भी दिखा देता हूँ कहा क्या गया है। तो हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आएंगे और ट्रांसलेट करके आपको जैसे ही हम यहाँ पे ट्रांसलेशन डालते हैं तो देखिए इसमें साफ साफ कहा गया है कि इस योजना में पीएमजी दिफा घटक का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए विशेष रूप से डिजिटल भुगतान के लिए कंप्यूटर एवं डिजिटल एक्सेस डिवाइस संचालित करने का प्रशिक्षण देना, सशक्त बनाना है।
मतलब कहने का मतलब है जो पेश किया गया है वो पीएमजी दिफा आगे भी ये बढ़ेगा और पीएमजी दिफा के लिए नया बजट नया पैसा अलॉट किया गया है। अब ये नया पैसा अलॉट किया गया है तो इसका मतलब यही है कि जो बजट है वो पीएमजी दिफा बढ़ सकता है। एक तो ये प्रूफ हो गया। उसके बाद अब हम आपको गूगल क्रोम पे लेके चलते हैं। आपको यहाँ पे सर्च करना है न्यू टैब पे पीएमजी दिफा 2025। ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे सर्च करेंगे पीएमजी दिफा 2025, वैसे ही आपको नीचे एक वेबसाइट देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको पीएमजी दिफा के बारे में देखने को मिलेगा कि ये जो गवर्नमेंट की सर्विस है वो किस तरीके से पीएमजी दिफा क्या है 2025 की ये पोस्ट है जो कि एआई ने जनरेट करके दी है। तो अब जैसे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान माई स्कीम जो भारत सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है माई स्कीम में जैसे आप आएंगे तो यहाँ पर पीएमजी दिशा से रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं वो सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, बेनिफिट्स चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो अब यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि ट्रेनिंग फी अंडर पीएमजी दिशा, मतलब पीएमजी दिशा के लिए जो भी पीएसपी है उसको कितना पेमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे 300 रुपए पर कैंडिडेट के हिसाब से पीएसपी एसपीवी को सक्सेसफुल कैंडिडेट के लिए प्रोवाइड किया जा रहा था। उसके जस्ट नीचे आप आके देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है पीएमजी दिशा का जो मतलब कौन पार्टनर है। तो यहाँ ऑफिशियली तौर पे अभी भी सीएसपी जो है वही ऑफिशियल तौर पे इसका मिनिस्ट्री का पीएमजी दिशा जो स्कीम का उसका ऑफिशियल पार्टनर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसका एड्रेस भी यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा हाईलाइट यहाँ पे कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पार्टनर है वो पीएमजी दिशा का सीएसपी ही प्रेजेंट टाइम पे शो कर रहा है। तो अब एक ट्विस्ट है इसमें, हमने इतनी सारी चीजें देख ली, बजट भी देख लिया, अभी जो 2025-26 का जो बजट आया है उसको हम लोगों ने देख लिया, बट मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ जिससे शायद आपकी आंखें खुल जाएंगी। तो वो क्या है, कैसा है, आपने इतना लास्ट तक अगर वीडियो देखे हैं तो इसका मतलब आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दे। तो मैं आपको एक ट्विस्ट दिखाने वाला हूँ। तो जैसे ही आप पीएमजी दिशा 2025 सर्च करते हैं तो उसके राइट कोने पे आप देखिएगा यहाँ पे लिखा है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान माई स्कीम और उसके जस्ट नीचे 6.39 करोड़ इंडिविजुअल लिखा हुआ। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये साफ साफ यहाँ पे एक ट्विस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6.39 करोड़ इंडिविजुअल को प्रधानमंत्री के तहत ट्रेनिंग जो है वो दे दी जा चुकी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी ने यहाँ पे जारी किया हुआ है। और ये पोस्ट है 4 दिसंबर 2024 की 8 बजे शाम को दिल्ली पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने ये जो पोस्ट है वो न्यूज है वो डाली हुई है। तो अब इसमें ट्विस्ट की बात सबसे मेन ये है कि इसने साफ साफ कह दिया है कि 6 करोड़ का जो टारगेट है वो पूरा हो गया है। उसके बाद भी 39 लाख का एक्स्ट्रा टारगेट पूरा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं 6.39 करोड़। तो ये इतना लाख का टारगेट एक्स्ट्रा इन लोगों ने पूरा कर दिया है और बजट भी दिया हुआ है। अगर एक लाइन हम ऊपर यहाँ पे पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडियन द प्रमोटेड डिजिटल लिटरेसी इन रूरल एरिया। मतलब रूरल एरिया के लिए ये स्कीम थी जो कि गवर्नमेंट ने प्रमोट किया हुआ था डिजिटल लिटरेसी के लिए। द एम वाज मतलब साफ साफ कहने का मतलब ये है कि 6 करोड़ का जो टारगेट है वो हम लोगों ने पूरा कर लिया है और इसका जो ट्रेनिंग सेंटर्स थे कंट्री में पूरे कंप्लीट हो गए हैं, जो कि ऑन मार्च 31 2024 पे ये जो सेंटर्स है वो क्लोज कर दिए गए हैं। मतलब दिस स्कीम हैज एंडेड, इस स्कीम को एंड कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे तो इन्होंने न्यूज लेटर में एकदम क्लियर कर दिया है कि इस स्कीम को एंड कर दिया गया है। उसके बाद जस्ट नीचे लिखा जा रहा है कि इस स्कीम के क्लोज होने के बाद बीपीओ, जो कि आप समझ सकते हैं बीपीओ वो होते हैं जहां पर हम कॉलिंग्स करते हैं, किसी को बच्चों को बैठा करके कॉलिंग्स करवाते हैं, वो होते हैं बीपीओ। तो जो बीपीओ है उसके लिए आगे जो आईटी मंत्रालय है वो बजट ला रहा है। मतलब आगे की जो ट्रेनिंग्स वगैरह हैं उनके लिए रहेंगी, जहां पर बीपीओ का 1 लाख की जो सीटें हैं वो बीपीओ की ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करी जाएगी। बाकी यहाँ पे आप आएंगे तो देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज और ये जो भी स्टेट है उनका जो टारगेट है, उनका कैंडिडेट कितने थे, रजिस्टर्ड कितने थे, ये सारी चीजें उन्होंने प्रस्तुत करी हुई हैं।
इसका आप पीडीएफ भी देख सकते हैं, ये कंप्लीटली विजिट कर सकते हैं यहाँ पे वेबसाइट पे आकर के। और इन्होंने साफ साफ यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि 6.39 करोड़ जो है वो हमने कैंडिडेट को सर्टिफाइड कर दिया है प्रेजेंट टाइम पे। और जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे यहाँ पर वो भी दिखाया जा रहा है 7.35 करोड़ जो कैंडिडेट थे वो रजिस्टर्ड थे। तो इतने सारे कैंडिडेट इन्होंने सर्टिफाइड कर दिए और स्कीम को बंद कर दिया गया है। तो ये पोस्ट तो हो गई, बट उसके बाद अगर हम बजट में एक नजर डालते हैं तब भी बजट में यहाँ पे क्लियरली यही मेंशन किया गया है कि पीएमजी दिशा मतलब आगे चलाया जाएगा। अगर इसको चाहे तो हम फिर से आपको कंट्रोल सी से ट्रांसलेट करके भी मैं इसको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीधा सीधा यही चीजें बताई गई हैं, बनाना है मतलब कि पीएमजी दिशा के लिए एक नया बजट पेश किया गया है। और ये कब से स्टार्ट होगा ये चीजें भी क्लियर नहीं करी गई हैं, या सीएससी के पास ही ये प्रोजेक्ट रहेगा या किसी अन्य एनजीओ या फैक्टर्स के पास जाएगा। ये पीएमजी दिशा का जो प्रोजेक्ट है वो किसके पास जाएगा ये चीजें भी क्लियरली बताई नहीं गई हैं। बट अभी इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है क्योंकि एक तरफ मिनिस्ट्री कहती है क्लोज कर दिया गया है और दूसरी तरफ मिनिस्ट्री को पीएमजी दिशा का बजट भी दिया गया है जो कि अच्छा खासा है बजट। तो अब ये चीजें आपको डिसाइड करनी है, कमेंट्स करके बताइए, सीएससी से एक बार पूछिए, आप लोग भी कमेंट करके बताइए क्या पीएमजी दिशा चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए या बंद हो जाना चाहिए। अगर आप एग्री करेंगे तो हम लोग भी एक बार सीएससी से या मिनिस्ट्री से ये चीजें पूछेंगे और आरटीआई भी फाइल करेंगे जिससे कि पता चल सके कि पीएमजी दिशा चला या नहीं चला। तो यहाँ तक अगर आप आए हैं तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके होंगे। धन्यवाद।